फाशिस्ट भारत में अपने हुकूक के लिए बात करना एक बड़ा जुर्म है। जो भी अपने हुकूक के लिए आवाज उठाता है, उसको उसकी सजा दी जाती है। या कैद में डाल दिया जाता है, या फिर जिंदगी की कैद से ही आजाद कर दिया जाता है। भारत के गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर के मुसलमान ना तो भारत के कब्जे को मानते हैं और ना ही इसके साथ रहना चाहते हैं, और यही इनका सबसे बड़ा जुर्म है। कश्मीर में आज तक जिसने भी भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ आवाज बुलंद की, उसकी आवाज को दबाने के लिए या तो उसको शहीद कर दिया या फिर कैद में डाल दिया। शहीद मकबूल भट्ट, शहीद जलील इंदराबी, शहीद मीर वाइज मोहम्मद फारूक, शहीद अब्दुल गनी लोन, शहीद शेख अब्दुल अजीज, सब लोगों को भारतीय हुकूमत ने आजादी का मुतालबा करने की पादाश में शहीद कर दिया। शहीद सैयद अली शाह गिलानी नजरबंदी और शहीद अशरफ सहराई भारतीय कैद में नारवा सलूक की वजह से शहीद हो गए। भारत के कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में आज भी यासीन मलिक एक तवील अरसे से भारतीय कैद में हैं। इनकी मासूम बच्ची अपने वालिद को देखने को तरस रही है। इनकी सेहत भारतीय जेल में निहायत ही खराब है। ये बहुत मुझे हॉन्ट करती है उनकी आवाज। और वो तिहाड़ जेल में है इस वक्त, 4.5 महीने से। उससे पहले जम्मू जेल में थे और उनको वहाँ पे एक डेथ सेल में रखा हुआ है। कोई जेल नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन की कैद नहीं है, कोई हाउस अरेस्टेड नहीं है, डेथ सेल है। 5 और 7 फीट का पिंजरा है, ओपन टॉयलेट है, वहीं पे उन्होंने सोना है, वहीं पे वॉशरूम यूज करना है, वहीं नहाना है, वहीं पे वुजू, वहीं नमाज, और वहीं पे सारा दिन से रात कैद रहना। पिंजरा से 10 से 15 मिनट के लिए खुला जाता है, जिसमें उनको फोर्स किया जाता है कि वॉक करें और फिर अच्छा। उनको वापस फेंक दिया जाता है। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है इस वक्त। इसके अलावा मीरवाइज उमर फारूक एक अरसे से नजरबंद हैं। चेयरमैन एपीएचसी मुसरत आलम एक जमाने से भारतीय कैद में हैं। शबीर अहमद शाह, नईम अहमद खान, आसिया इंदराबी और दूसरे बहुत से हुर्रियत लीडर्स भारतीय कैद में हैं। भारत के गैर कानूनी कब्जा करदा कश्मीर में भारतीय फौज की चीरादस्तियों से कोई महफूज नहीं। शहीद शुजात बुखारी, जो कि राइजिंग कश्मीर के एडिटर थे और इंसानी हुकूक के अलंबरदार थे, मजलूम अवाम के हक में आवाज बुलंद करते थे, उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया गया। मशहूर कश्मीरी इंसानी हुकूक के कारकुन और वकील परवेज अमरोज को बारहा धमकाया गया और उनके अहले खाना का कहना है कि वो हर वक्त खौफ की कैफियत में रहते हैं। We feel insecure because of the government only. It's a jungle law. Risk and we always have a worry that if my dad comes late home or anyone knocks after 7 p.m. In our house, so we feel worry, a sense of worry. So we always have fear in our heart. इंसानी हुकूक के अलंबरदार खुरम परवेज, जिन पर एक बार पहले भारतीय एजेंसियों ने कातिलाना हमला भी कराया था, जिसमें उनकी एक टांग भी जाया हो गई थी, कई बार भारतीय हिरासत में रह चुके हैं, लेकिन वो हुकूमत हिंदुस्तान के मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने से बाज नहीं आते। गवर्नमेंट चाहती है कि हम चुप रहें। अब उनके पास लॉ है, एक जो ड्रैकोनियन लॉ है कि आप 4 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। दुनिया की किसी भी जगह इस तरह से जो भी कोई डेमोक्रेसी होती है वहां पे इस तरह के बैन नहीं होते। उनकी साफ गोई की वजह से एक मर्तबा फिर खुर्रम परवेज को भारतीय हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया है। What was I doing or my organization doing in last 4 and 5 months? We have been criticizing government for their actions against the peaceful protesters, actions against the children who were killed, maimed, blinded by the action of the Jammu and Kashmir police and the CRPF. So do they expect that a human rights activist is not going to speak at this critical juncture? We raised our voices, and that is the price which I had to pay. I was conscious of the consequences of speaking truth, and what I suffered 2.5 months was something which I did not think that it's unexpected. My other colleagues have been arrested in the past, killed in the past. Multiple Kashmiri journalists, writers have been humiliated, tortured, threatened
So this is part of that collective struggle where all of us are trying to make Kashmir a better Kashmir, a free Kashmir, and government is trying to annihilate all these voices. आज भारत के गैरकानूनी मकबूजा कश्मीर में हर तरफ भारतीय फौज खूनखार दरिंदों की तरह दंदनाती फिर रही है। इनके हाथों ना किसी की जान और ना ही किसी की इज्जत महफूज है। 10 लाख से ज्यादा भारतीय काबिज अफवाज कश्मीरियों का बेदरेग कत्लेआम कर रही है। दुनिया पर जन्नत कहलाने वाली वादिये कश्मीर आज भारतीय अफवाज के हाथों दुनिया की सबसे बड़ी कत्लगाह और दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनी हुई है। आलमी बरादरी को चाहिए कि वो मसले कश्मीर पर अपनी खामोशी तोड़े और भारत को कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से रोके और मजलूम कश्मीरियों को भारतीय जुल्म बर्बरियत से निजात दिलाए।